हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके TDS 1 को जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ S1 बी द स्पेसिफिक चार्ज EYM ऑफ कैथोड रेज एंड S2 बी दैट ऑफ पॉजिटिव रेज देन विच इज़ ट्रू। तो इन दोनों में से क्या ट्रू होगा, ठीक है ना। तो देखो जरा, जो हमारा कैथोड रेज है इसके लिए EYM जो है उसकी वैल्यू क्या दी गई है, S1। एंड एनोड रेज इसके लिए EYM की वैल्यू जो है वो दी गई है S2। तो दोनों में रिलेशंस जो है वो बताना है, क्या होगा तो बता देते हैं। इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, राइट। तो देखो ज़रा, तो जो हमारा स्पेसिफिक चार्ज होता है, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, जिसको हम EYM बोलते हैं, ये रेशियो होता है किसका, दैट इज द चार्ज बाय मास। ठीक है, ये चार्ज है, E चार्ज होता है, M मास होता है, राइट। तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है EYM, जिसको कि हम चार्ज बाय मास लिखते हैं, राइट। तो चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को M से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से आप EYM हटा भी सकते हो, रखना है तो रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो हम देखते हैं कैथोड रेज के लिए। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज, तो EYM होगा। तो चार्ज कैथोड रेज पे कितना होगा, तो चूंकि कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, तो कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, राइट। तो ये EYM जो है वो कैथोड रेज का वो हो जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा, राइट। एनोड रेज का देख लेते हैं। तो देखो जरा, जो हमारा एनोड रेज है, ठीक है, एनोड रेज स्पेसिफिक चार्ज जो है वो EYM होता है। अब एनोड रेज जो है वो डिपेंड करती है गैस पे। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी हाइड्रोजन गैस है और एनोड रेज जो है वो H पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव आयन का फ्लो जो है वो हम एनोड रेज जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है, दैट इज़ 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब चूंकि यहाँ पे मास जो है वो क्या है, यहाँ का मास जो है वो कम है, और मास कम होने पे स्पेसिफिक चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे मास कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो एनोड रेज के लिए EYM की वैल्यू जो है वो कम होगी। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट करके निकाल ही देते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा। क्लियर है। तो अभी हमने ये कैलकुलेटर लिया, ठीक है। तो आप देखो, कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपन। 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1, तो ये कितना आया, दैट इज द, ग्रीन कलर से लिखते हैं 0, तो ये आएगा हमारा 0.175 इंटू 10 की पावर, ये -31 ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा, राइट। तो कितना बचेगा, तो ये 12 बचेगा, 10 की पावर 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.75 इंटू 10 की पावर जो है वो 11 कूलम पर kg। ओके, इसके लिए एनोड रेज के लिए वैल्यू कितनी होगी तो निकाल लेते हैं। ये लगभग आप इसको 1 कंसीडर कर लो, ठीक है। तो 1 इंटू, और ये 10⁻⁻27 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर जो है वो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर 11 है और यहाँ पे 10 की पावर 8 है। इसका मतलब है कि एनोड रेज के लिए स्पेसिफिक चार्ज कम है, कैथोड रेज के लिए स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा है। मतलब आपका ये S1 था, तो S1 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, S2 से, राइट। तो S1 ग्रेटर है S2 से, ऐसा आपको थर्ड ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। In increasing order, lowest first for the value of EYM for electron, proton, neutron and alpha particle is।
तो देखो ज़रा, हमको EYM जो है वो बताना है, तो स्पेसिफिक चार्ज ये होता है EYM, मतलब इसको बोलते हैं हम चार्ज, और M जो है वो मास। तो चार्ज बाय मास रेशियो जो है वो हमारा EYM कहलाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, ठीक है, EYM तो कितना होगा EYM, इलेक्ट्रॉन के लिए EYM देखना है तो कितना होगा। तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये आया था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, इतना कैलकुलेट नहीं करना, ये तो सिंपली आ जाएगा। ओके, प्रोटॉन के लिए देखो ज़रा, EYM कितना होता है चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है 1.673 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर है? ओके, अब हम देख लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल के लिए EYM। तो अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज और मास क्या होता है, तो देखो ज़रा, अल्फ़ा पार्टिकल होता है हमारा He+2, ये अल्फ़ा पार्टिकल होता है। ठीक है, इसको हम 2He4 बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन जो है वो 2 होगा एंड न्यूट्रॉन जो है वो भी 2 होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 होता है। तो ये He+2 जो है वो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल कहलाता है। क्लियर है? ओके, तो इस पे चार्ज कितना है, 2 प्रोटॉन के इक्वल। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 करोगे तो ये कूलम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, और मास कितना है 4। ठीक है ना, प्रोटॉन 2 और 2 न्यूट्रॉन, तो इन पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, राइट। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.675 और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.673। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, न्यूट्रॉन आर स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, राइट। तो हम एक मास कंसीडर कर लेते हैं, 1.67 कर लेते हैं। ओके, अगर 3 लिख दिया तो प्रोटॉन हो गया, 5 लिख दिया तो न्यूट्रॉन हो गया। तो 10⁻⁻27 इंटू 4 कर दो आप, तो ये किलोग्राम हो गया। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल के लिए EYM आ जाएगा। क्लियर है? ओके, एंड न्यूट्रॉन के लिए EYM देखो ज़रा, न्यूट्रॉन पे चार्ज तो 0 होता है और मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, राइट। तो ये तो आएगा आपका 0। क्लियर है? तो लोएस्ट तो EYM किसका होगा, 0, मतलब न्यूट्रॉन के लिए होगा। ओके, तो अब है ऑर्डर जो है वो बताना है, तो ऑर्डर देखो जल्दी से बता देते हैं। स्पेसिफिक चार्ज किस पे डिपेंड करता है, चार्ज एंड मास पे। तो मास यहाँ पे चूंकि कम है तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज जो है वो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का सबसे कम है, क्यों, क्योंकि वो 0 है, राइट। तो न्यूट्रॉन सबसे कम है और इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा है। अब हमें प्रोटॉन एंड, ये प्रोटॉन है और ये अल्फा पार्टिकल में कंपेयर कराना है। तो देखो ज़रा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में सेम है। यहाँ पे 2/4 है, यहाँ पे 1/1 ही कर लो, मान लो। ठीक है ना, तो ये 1/2, मतलब ये 2 से और डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा है तो वो आधा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है ना, तो ये अगर बड़ी होगी तो स्पेसिफिक चार्ज इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई 2 से डिवाइड करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो प्रोटॉन का जो है वो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो बस प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा और ये न्यूट्रॉन है ही है, तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का सबसे कम और इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे है, ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट जो है वो हमको सेट करना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट का मतलब होता है वेयर सेम इलेक्ट्रॉन नंबर।
वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर सेम देखो कहाँ कहाँ पे होंगे, तो देख लो ज़रा। सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10 होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 11 होने चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 और 3 11, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 11 में से 1 गया तो बचा 10। अमोनिया में देखो, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो 7 और 4 कितने हो गए 11। अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचेंगे 10, राइट। तो ये जो पेयर है हमारा, ठीक है, ये जो 3 जो स्पीसीज़ हैं सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें देख लेते हैं, कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में तो जो टोटल हो जाएंगे 24, और ये 6 और ऐड कर दो, ठीक है, 24 और 6 हो गए 30, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हो गए 32। यहाँ पे नाइट्रोजन में 7, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 हो गए, और ऑक्सीजन में 8 होता है, तो यहाँ भी जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। तो 24 और 8 32। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में 1, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 × 3, और -1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये टोटल 32 आएंगे। यहाँ देखो फॉस्फोरस में 15 होता है एटॉमिक नंबर, तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 आ गए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। हाइड्रोजन में 1 और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते, तो टोटल यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखो कार्बन में 6 × 2 करोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में 6, तो 18 हो गए टोटल। फॉस्फोरस में 15 और 3 हाइड्रोजन में, तो यहाँ भी 18 हो गए। तो भाई ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 आ गए मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 आ गए मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ नहीं है। तो हमारा A, B एंड C ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक में है। तो A, B, C कहाँ पे मिलेगा आपको, ये 4th ऑप्शन में। क्लियर है, तो बस ये करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज, तो आपको बताना है, रेशियो बताना है। तो देखो ज़रा, प्रोटॉन के लिए E/m स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, तो ये है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए E/m कितना होगा, तो ये होगा 1.6 × 10⁻⁻19 × 2 करोगे, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल He+2, ठीक है, इसको हम 2He4 से भी लिखते हैं। इसमें जो है वो प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 0 एंड न्यूट्रॉन जो है वो 2 होते हैं, राइट। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज इतना × 2 करोगे तो ये अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज हो जाएगा। मास कितना हो गया 1.67 × 10⁻⁻27, और चूँकि यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने टोटल 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें प्रोटॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए जो है वो रेशियो निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ज़रा, P/α, ठीक है, इसको हमने जो है वो डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये कूलम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम × 2 करोगे, राइट, अपॉन 1.67 × 10⁻⁻27 × 4 करोगे, राइट, तो ये किलोग्राम। अब क्या होगा, ये इसके नीचे जाएगा और ये ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर है, तो प्रोटॉन एंड अल्फा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.67 × 10⁻⁻27 इंटू 4 अपॉन, ठीक है, ये और ये 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बस काट दो, तो देखो ज़रा, इतने कूलम से ये कूलम कट गया, इतना मास से ये मास कट गया, ठीक है।
अब चूँकि सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, ये 2 राइट, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो बस यहाँ पे 4/2 बचा, तो ये आपका 2 हो गया। तो प्रोटॉन एंड अल्फा जो है वो 2 और ये 1 है, तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो 2:1 आपका ये फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। एन आइसोटोन्स ऑफ 32, ये जर्मेनियम 76 इज। तो आइसोटोन्स देखने हैं, तो देखो ज़रा न्यूट्रॉन नंबर सेम होने चाहिए, राइट। तो आइसोटोन्स का मतलब है वेयर सेम न्यूट्रॉन्स, राइट। तो ये जर्मेनियम, ये 32 एंड 76, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो 32 है, इलेक्ट्रॉन 32 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, हमें तो न्यूट्रॉन चाहिए। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, 76 माइनस 32, तो ये आपका जो है वो 44 आया। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 44। अब देखो ज़रा इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन है, यहाँ पे करोगे तो ये 5 और यहाँ पे करोगे तो ये 4, 45, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ये 4 बचेगा और यहाँ भी 4, तो ये हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे जो है वो ये 4, ये नहीं होगा। यहाँ पे करोगे तो ये 4 और यहाँ पे आप करोगे तो आपका ये 4, तो ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो सेकंड एंड 4 कहाँ पे मिल रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन में, तो ये करेक्ट हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ो। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 6 कार्बन 13 एंड 6 कार्बन 12 डिफर फ्रॉम ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ। तो इनमें डिफरेंस जो है वो किसका होगा, तो देखो ज़रा 6 कार्बन 13, तो यहाँ पे प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूट्रॉन कितना होगा, 13 माइनस 6 मतलब ये आपका 7 हो जाएगा। कार्बन 6 12 में देख लो ज़रा, तो यहाँ पे प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन कितना 12 माइनस 6 तो 6 हो जाएगा। तो डिफरेंस जो है वो किस में आया, तो भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 6 यहाँ पे है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 6 यहाँ पे है, न्यूट्रॉन 7 है, न्यूट्रॉन यहाँ पे 6 है, तो यही डिफरेंस है। तो न्यूट्रॉन का डिफरेंस हमको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन इज 20.2, नियॉन इज मिक्सचर ऑफ Ne20 एंड Ne22, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप इज। तो इसका हमें बताना है कितना होगा। क्लियर है। तो नियॉन जो है वो बना है 2 आइसोटोप से, नियॉन 20 एंड नियॉन जो है वो 22। अगर हमने कहा कि इसका नेचुरल अबंडेंस की अगर हम बात करते हैं, तो इसका अबंडेंस अगर हम इसको x ले लें तो ये हमारा 100 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ज़रा हमारा जो है वो एवरेज मास जो है वो गिवन है, तो वहीं से नेचुरल अबंडेंस आएगा। तो एवरेज आपका ये जो एटॉमिक मास है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप, ठीक है, इनटू एटॉमिक मास अपॉन टोटल परसेंट, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये आपका यहाँ पे एटॉमिक मास मिट गया तो फिर से लिख दिया, ठीक है। ओके, अब देखो ज़रा एवरेज एटॉमिक मास तो 20.2 आ चुका है, दिया है, मतलब ये इसको हमने कितना माना था, इसको x माना था, इनटू एटॉमिक मास कितना है इसका 20 है, ठीक है, प्लस इसको हमने 100 माइनस x माना था, ठीक है, इनटू 22 करोगे, ओके, अपॉन टोटल परसेंटेज तो 100 होता है। ओके, क्लियर है। तो अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये
20 20 हो जाएगा, राइट। ये 20x हो जाएगा प्लस ये 2200 हो जाएगा माइनस 22x हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ये इक्वल साइन इधर पे है। आगे देखो ज़रा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो 20 माइनस 2200 इक्वल टू ये कितना बचेगा, -2x बचेगा। ये 20x और 22x तो -2x बचेगा। ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये देखो 0, ये 8, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा, ठीक है, और ये कुछ नहीं तो 180 बचा, राइट। ये नेगेटिव का है और ये -2x ज्यों का त्यों है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कट जाएंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा 180। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 180/2, तो ये 90, ठीक है, परसेंट, राइट। तो हमने माना था कि नियॉन 20 एंड नियॉन 22, इसको हमने x माना था और इसको हमने 100 - x माना था, राइट। तो x कितना आ गया 90%। तो जो आपका ये वाला आइसोटोप्स है ये तो हमारा 90% अबंडेंस में है, और ये सेकंड वाला जो है वो 100 - 90 कर दो तो ये हमारा 10% हो गया, राइट। तो ये 10% अबंडेंस में है। तो हमें हैवियर आइसोटोप का पूछा गया, तो 10% मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो ज़रा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, A strong argument for the particle nature of cathode rays is that they, number 1, produce fluorescence, second है get deflected by electric and magnetic field, थर्ड है travel through vacuum, और फोर्थ है cast shadow। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये जो हमारा जो है वो पार्टिकल्स जो कैरेक्टर जो है वो हमको बताना है। तो कैथोड रेज जो है ये किससे बनी होती है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, दैट इज नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होता है, नेगेटिव पार्टिकल होता है। अब कैथोड रेज का हमें पार्टिकल नेचर बताना है, इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस बताना है, तो हम किस पे बता सकते हैं। तो देखो जरा, जब हमारा कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ये फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, और अगर इस फ्लो की डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रॉन पे चूंकि कैसा होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होती है, डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पे अगर हमने एक स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो हो जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, तो कोई भी पार्टिकल फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर सकता है, कैथोड रेज हो या कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स हो, सारे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कैथोड रेज पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप कैसे बताओगे, तो ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम करेगा, कास्ट शैडो करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने के कारण स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो सेकंड ऑप्शन पे चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। O18 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन विल हैव, तो 18 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन्स एंड 9 न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स, 10 न्यूट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। तो देखो ज़रा, ऑक्सीजन ये 18 है और 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें जो है वो प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 एंड न्यूट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा, 18 - 8 दैट इज 10, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, 18 प्रोटॉन नहीं, 9 प्रोटॉन्स 9 न्यूट्रॉन्स ये भी नहीं, 8 न्यूट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स ये भी नहीं, 10 न्यूट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स ये है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियाइड, तो न्यूक्लियाइड क्या होता है, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, हैव स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर, हैव स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, फोर्थ नंबर है आर आइसोटोप्स। तो न्यूक्लियाइड का मतलब होता है
ठीक है, न्यूक्लियाइड का मतलब होता है न्यूक्लियस से, मतलब जिसमें जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो कैसे हों, सेम हो, मास नंबर सेम हो। ठीक है, तो देखो जरा, प्रोटॉन किसको बताता है, दैट इज द एटॉमिक नंबर को, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम जो है वो किसको बताता है, मास नंबर को। तो आपका यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट। तो न्यूक्लियाइड में क्या होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, राइट। तो ये हमारा TDS 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।